तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है और जैसे कि लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मुस्तैदी चौकसी बढ़ा दी गई है। वहां से जितने भी वाहन गुजर रहे हैं सबकी गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा बलों की संख्या भी तैनाती के लिहाज से बढ़ा दी गई है क्योंकि माना जा रहा है कि किसी बड़ी साजिश के तहत आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही इस बात की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली उसके बाद ये एनकाउंटर वहां पर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि एक आतंकी ढेर हो गया है। सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और ट्रक पर भी ये भी जानकारी मिल रही है कि एक ट्रक पर सवार होकर आए थे आतंकी, जो कि एक बहुत आम बात है। सुनील जी जैसे बता रहे थे कि इस रास्ते से काफी सारे ट्रक्स गुजरते हैं और कई बार ट्रकों में घुसकर छिपकर आतंकी प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसे कई बार आतंकी अपनाते हैं। 2 से 3 आतंकियों के एक घर में छुपे होने की आशंका और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, जो अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है, जो जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। और उस इलाके की ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सिद्रा कुछ देर पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और गहन जांच हर आती जाती गाड़ी की वाहन की जा रही है। लोगों के बीच जाहिर तौर पर एक तरह का तनाव का माहौल बन गया है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, आतंकी कितने थे, कितनी संख्या में थे, कहां पर अभी छिपे हो सकते हैं। लेकिन सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। सुनील जी भट्ट एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि तनाव का माहौल जाहिर तौर पर होता है। आसपास जो लोग रहते हैं उनके भीतर डर की स्थिति भी पैदा हो जाती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दे। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे, सुनील जी बता रहे थे कि 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर दी, जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। कुछ देर पहले तक जानकारी आई थी कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि 3 आतंकी मारे गए हैं। सुनील जी भट्ट, क्या जानकारी, क्या अपडेट? खबर वहां से आ रही है कि मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि एक आतंकवादी वहां पर ढेर हो चुका है और अब खबर आ रही है कि बाकी 2 आतंकवादी भी वहां ढेर हो चुके हैं। यानी कि ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल रहा है, काफी सफल रहा है। लेकिन अभी भी सुरक्षा बल फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे क्योंकि ये सुनील जी भट्ट, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारी सहयोगी कमलजीत संधू भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे हम और जानकारी लेते हैं। कमलजीत, आपके पास क्या जानकारी, ताजा अपडेट? देखिए, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस में जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 3 आतंकी इस वक्त ढेर कर दिए गए हैं। बॉडीज अभी रिकवर नहीं हुई हैं, पर उनको कॉन्फिडेंस है कि 3 आतंकी अंदर ढेर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई थी। ये जो सुबह सिद्रा में एनकाउंटर हुआ है, वहां पे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाना साधा आतंकियों ने, जहां पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसके बाद उनकी लोकेशन पिन पॉइंट हो गई क्योंकि वहां पे कुछ हद तक फायरिंग की वजह से आग वगैरह भी लग चुकी थी। तो फायर ब्रिगेड बुलाया गया, उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल लाने की कोशिश की गई। लेकिन सवेरे सवेरे यहाँ पर अब हम जानते हैं कि 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं क्योंकि ये एरिया अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा कुछ और हो सकते हैं, इस वजह से अभी क्लीन अप ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और कुछ ही देरी में जम्मू कश्मीर पुलिस बता देगी कि किस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ा है। देखने वाली बात और गौर वाली बात ये है कि जो नया साल है वो बिल्कुल नजदीक है और उससे पहले हमने कई बार देखा है कि जिस तरह से ड्रोन की गतिविधि बढ़ गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस तरह से हरकत हो रही है जम्मू और पंजाब में, उसके बाद इस तरह का आतंकवादी ऑपरेशन देखना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो पूरा सिक्योरिटी ड्रिल है उसके मद्देनजर बढ़ा दिया गया था और इसी वजह से ये कामयाबी इनके हाथ लगी है। कमलजीत, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जानकारी आ रही है कि एक ट्रक में सवार होकर आए थे ये 3 आतंकी। इसको अगर आप विस्तार से बता सके, इंटरसेप्ट कैसे किया गया? देखिए, क्योंकि नया साल का समय है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हरकत बढ़ जाती है और हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि किस तरह से हरकत बढ़ी हुई है। अभी हमारे सूत्रों ने कंफर्म नहीं किया है कि ये फॉरेन टेररिस्ट हैं या लोकल टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हमेशा लगातार रहती है कि कहीं ना कहीं हथियार पहुंचाया जाए, चाहे वो लोकल टेररिस्ट हो चाहे फॉरेन टेररिस्ट के जरिए हो, और पीछे से कोई नामो निशान ना छोड़ा जाए। और ये भी एक कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग ऐसा ना मिले जहाँ पे पाकिस्तान पर उंगलियां उठाई जा सके। लेकिन क्योंकि नए साल का वक्त है, चौकसी बढ़ा दी गई थी, जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और उसी बीच में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
जाहिर सी बात है सिक्योरिटी एजेंसी नजर बनाए रखें और इसी वजह से कामयाबी मिली है। यानी कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते थे ये आतंकी, और इसी बीच में ये जो इनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल सुबह सुबह हुआ है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और उसके बाद ये आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कमलजीत, इसे बड़ी कामयाबी की तरह तो देखा जा सकता है कि तीनों आतंकी ढेर हो गए हैं, लेकिन क्या ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि संख्या 3 ही थी? क्या कुछ और आतंकी भी छिपे हो सकते हैं? क्योंकि ये एक ऑन गोइंग लाइव ऑपरेशन है, इसमें कहना थोड़ा मुश्किल है। हमने टॉप ऑफिसर्स से उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ज्यादा संख्या हो सकती है, पर 3 का कंफर्मेशन उनके पास था। उन्होंने कहा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जहाँ पे उनको 3 बॉडीज दिख रही हैं और इसी वजह से उस बुनियाद पे वो कंफर्म कर रहे हैं कि 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कई बार ऑपरेशन हुआ है कि जब गोलीबारी और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी कि 2 से 3 आतंकी यहाँ पर हैं और उसी बुनियाद पर जो सीनियर ऑफिसर्स अभी हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 3 आतंकी है। लेकिन क्लीन अप ऑपरेशन में अगर मान लो कोई और एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो यानी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अपने आप में ये चौंकाने देने वाली बात है कि इतना सुबह जम्मू सिटी एरिया के आउटस्कर्ट्स पे इस तरह का ऑपरेशन होना अपने आप से ये भी बात है कि जम्मू का जो एरिया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो फॉरेन टेररिस्ट हैं या फिर एक हाइब्रिड ग्रुप है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल जो सूत्र हैं वो हमें साफ तौर से बता रहे हैं कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जी, शुक्रिया कमलजीत, आपका बड़ी जानकारी दर्शकों को आपने पहुंचाई।